वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM एडुकेटर। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। अध्याय 2 है ये, स्वतंत्रता। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं इसके अंदर से बताऊंगी वो देख लेना आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहले, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों का आवश्यकता क्यों है? आंसर इसका, अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ना होंगे तो समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा, लोगों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, जैसे कानूनों पर स्वतंत्रता नहीं है, कानूनों पे तो प्रतिबंध है ना, प्रतिबंध एक कानूनी है। सेकंड क्वेश्चन, प्रतिबंधों के स्रोत क्या है? कानून द्वारा बल के आधार पर। कानून एक प्रतिबंध है, और देखो बल के आधार पर, बल भी हम अगर किसी पर लगाए तो प्रतिबंध होगा। थर्ड क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यक्ति अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, एक नकारात्मक होती है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। वो हम आगे देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेना, तो शॉर्ट की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा प्रतिभा का विकास करना ही स्वतंत्रता कहलाता है। ठीक है, आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता, हमारी जो योग्यता होती है उसका विस्तार करना, विकास करना। हम जो पढ़ सकते हैं तो हम अगर उसी में विकास करेंगे तो ये हमारी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में, स्वबंध कार्य और परसंबंधी कार्य। और ये पता है किस में आता है? ये हानि सिद्धांत में आता है, स्वसंबंध कार्य, परसंबंध कार्य। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, उनकी बुक का नाम था, उन्होंने लिखा था जो वो। और सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको घुमा फिरा के कर दिया था। एक ऑंग सान सू की देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी, म्यांमार में थी ये। ठीक है, और 8th क्वेश्चन है, उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। व्यक्ति को अधिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल तथा राज्य की कल्याणकारी भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। आपने ये पढ़ रखा है? इसमें 2 बुक हैं, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और फ्रीडम फ्रॉम फियर, ऑंग सान सू की बुक है ये फ्रीडम फ्रॉम फियर। इन दोनों की भी कहानियाँ बहुत अच्छी है। ठीक है, पढ़ना आप, चैप्टर में ही है। 9th क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा क्या है? स्वराज की अवधारणा। स्वराज, हिंद स्वराज एक पुस्तक थी जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। ठीक है। 10th क्वेश्चन, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, परंतु मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। ये कथन किसका है और इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? इस कथन को वॉल्टेयर का है और इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्टेयर ने कौन सा कथन कहा था? यह कथन आ जाएगा, ऐसे ही पूछ लेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वॉल्टेयर का कथन लिखो, या कथन लिख देगा, फिर वॉल्टेयर का नाम लिखना होगा। ठीक है। स्वतंत्रता संबंधी नेता सुभाष चंद्र जी के विचार क्या हैं? ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की ना हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो, तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। सही बात है। स्वतंत्रता अगर होगी तो पूरे देश की होगी ना, उसमें अमीर गरीब थोड़ा ना देखा जाएगा, स्त्री पुरुष थोड़ा ना देखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें 12th क्वेश्चन आएगा, स्वराज शब्द से क्या अभिप्राय है? पीछे देखते हैं। स्वराज का अर्थ स्व का शासन भी हो सकता है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। स्वराज मैंने बताई थी ना, हिंद स्वराज जो पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। स्वराज का मतलब है स्व का शासन भी हो सकता है, और स्व मतलब खुद के ऊपर ही शासन, स्वयं के ऊपर शासन। ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता की एक विशेषता का वर्णन कीजिए। उचित बंधनों का होना। उचित बंधनों का होना मतलब स्वतंत्रता का एक विशेष है। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य के बारे में क्या कहा था? लोकमान्य, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे ना जिसमें बोले थे, सलमान रुश्दी, ये इम्पोर्टेंट है। और 3 चीज़ तो कॉमन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो, और एक पीछे जो बताएं, ये तीनों जाना याद करके 1 अंक वाले में। ठीक है।
2 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? मनुष्यों का व्यक्तिगत मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। भोजन, वस्त्र, शादी विवाह, रहन सहन आदि मामलों में राज्य को दखल नहीं देना चाहिए। ये सब तो हिंदी में आएगा, आप खुद भी समझ गए होंगे। भोजन में, खाने में, शादी विवाह में आदि मामलों में किसी भी शॉपिंग करने जा रहे हो तो इसमें राज्य को कोई भी दखल नहीं देनी चाहिए। ये सब स्वतंत्रता में आ जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। राज्य के नागरिकों को स्वतंत्रता जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। जैसे अपनी सरकार में भाग लेना, मताधिकार का प्रयोग करना, चुनाव लड़ना आदि का प्रयोग, चुनाव लड़ने का अधिकार आदि, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट करना है, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता है। और इसमें आर्थिक स्वतंत्रता आती है और सामाजिक स्वतंत्रता आती है। ये 3-4 स्वतंत्रता है जो आपको याद करनी है। और ऐसी समानता है, ऐसे ही न्याय में है, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर अपने विचार दीजिए। राष्ट्र को विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एक स्वतंत्र राष्ट्र की अपने नागरिकों को अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है जिससे नागरिकों अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास कर सकें, ठीक है। 4th क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। 5th क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अपनी रुचि व योग्यता अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता है। अब हम जिसमें अपनी रुचि रख सकते हैं उसकी स्वतंत्रता है। हम कुछ भी उसमें, अगर हमें ड्राइंग पसंद है तो हम ड्राइंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ड्राइंग से टीचर बन सकते हैं ड्राइंग के। ऐसे देश में उद्योग धंधों को अच्छे लाने की स्वतंत्रता, धन का उत्पादन व वितरण ठीक ढंग से हो, बेरोजगारी ना हो, ये सब आर्थिक स्वतंत्रता में आ जाता है। अभी हमें 2 स्वतंत्रता के प्रकार और पढ़ने हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है? ये पीछे देखते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता अभिप्राय व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है, ठीक है। इसका आशय शक्ति व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है, जिसमें व्यक्ति की रचनात्मक और क्षमताओं का विकास हो सके। स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है, 1 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, तो बस इतना लिखना। स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता कहलाती है, बस इतना, ठीक है। एक मार्क्स में ज़्यादा चेपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 मार्क्स में आए तो बेशक इतना लिखो या 3 में। 7th देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत क्या है? स्पष्ट कीजिए। ऐसे कार्य जो दूसरों पर असर डालते हैं उन्हें परसंबंधी कार्य कहते हैं। व्यक्ति के ऐसे कार्य से किसी को हानि हो सकती है अतः इन कार्यों पर बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसे ही हानि सिद्धांत कहा जाता है। हानि सिद्धांत इसमें मैंने आपको छोटा दे रखा है, पर आप देखोगे ना बुक में इतना बड़ा दे रखा है, इतना बड़ा कि आपका मन ही नहीं करेगा, और बहुत कठिन दे रखा है, याद भी नहीं कर पाओगे आप में से। ये वाला याद कर लेना, फ़ायदे में रहोगे और आसान भी है, ठीक है। और मिला जुला के तो आप लिख ही दोगे, मुझे पता है। ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला याद कर लेना, ठीक है। 8th क्वेश्चन, फिल्म निर्माता दीपा मेहता को काशी में विधवाओं पर फिल्म बनाने से किस आधार पर रोका गया? ये किस स्वतंत्रता का उल्लंघन है? ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। भारत की दशा का बुरा चित्रण होना, काशी नगरी की बदनामी होना, यह भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन था विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, नकारात्मक और सकारात्मक में क्या अंतर हैगा? स्वतंत्रता में क्या अंतर हैगा? नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ उस स्वतंत्रता से है, इसे याद कर लेना, मतलब इसे पढ़ तो लेना ही लेना और डेट वेट याद कर लेना, उसके बाद बना के लिख देना इसे, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ उस स्वतंत्रता से है जिनके अंतर्गत व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। हॉबस के अनुसार ऐसी स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव है। ये सब पूछे जाएंगे, हॉबस के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, जॉन स्टुअर्ट के आधार पर स्वतंत्रता क्या है, और भी कुछ नाम आएंगे जो इसमें पूछे जाएंगे ये वाले में, ठीक है। ये हॉबस के अनुसार ये वाला पूछा जा सकता है। सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता नियमों, उपनियमों तथा कानून के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता। संक्षेप में कहा जाए तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के पक्ष में थे ताकि मनुष्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता
कि पोषक राज्य को अधिक से अधिक कार्य देने के पक्ष में है। उनके अनुसार इससे व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि राज्य व्यक्तियों के विकास के लिए उचित परिस्थितियों का प्रदान करता है। नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता नियंत्रित स्वतंत्रता है। सकारात्मक में नियंत्रित कर सकते हैं लोगों को, और नकारात्मक में पूरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता तो मिलती है सकारात्मक में, पर हम उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, रिमोट की तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं, ऐसी स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के बंधनों का अभाव होता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में अनुचित बंधनों का अभाव तथा उचित बंधनों का अस्तित्व होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों की स्वतंत्रता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता वर्तमान शताब्दी की स्वतंत्रता है। इसके कहने का मतलब है 18वीं और 19वीं सदी में थी, और सकारात्मक आज के समय की है कि वर्तमान में है ना, तो आज के समय की स्वतंत्रता है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में एक व्यक्ति कुछ कह सकता है, परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति सीमा में रहकर ही कुछ कर सकता है। ठीक है, कुछ की स्पेलिंग गलत हो गई है, कुर हो गया है, कुर कुछ कर सकता है। ठीक है, आप पढ़ते तो हो नहीं ध्यान से, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, पर मैं खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ यहाँ पे स्पेलिंग गलत है कुछ। ठीक है। सामाजिक प्रतिबंधों से क्या अभिप्राय है? क्या किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? सामाजिक प्रतिबंध, ठीक है, इसको पढ़ो। सामाजिक प्रतिबंध का आशय है कि समूह, समुदाय या राज्य के द्वारा व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना है। ऐसे प्रतिबंध जो जरूरी हो, जिनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो, ऐसे प्रतिबंध लगाओ जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित मतलब सुरक्षित हो। बिना प्रतिबंधों की स्थिति अराजकता की हो जाएगी, अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी। ये पढ़ लेना आप पूरा, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे। इसमें बस 5-6 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। ठीक है। स्वतंत्रता के 4 लक्षणों का वर्णन करें। स्वतंत्रता के लक्षण ऐसे होंगे। स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलती है। करने योग्य कार्य को करने की शक्ति ही स्वतंत्रता का है। और थर्ड पॉइंट है, स्वतंत्रता नियंत्रण से मुक्ति ही नहीं दिलाती, बल्कि व्यक्तिगत के विकास के अवसर प्रदान कराती है। स्वतंत्रता समाज में मिल सकती है, समाज के बाहर नहीं। स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता का प्रयोग हम समाज के विरुद्ध नहीं कर सकते। जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि सिद्धांत का वर्णन करो। सिद्धांत का ये है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हानि सिद्धांत देखो ऐसे आ जाएगा, ये जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत का वर्णन करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। यह हानि सिद्धांत कहेगा लिखने के लिए। एक आता है स्वतंत्रता में, आता है स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू, न्यायिक सक्रियता, ये सब स्वतंत्रता में आएंगे जो याद करने पड़ेंगे आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और एक स्वतंत्रता और है कोई सी, याद नहीं आ रही। ठीक है, मैं बाद में बता दूँगी, आप देख लेना बुक में से। और ये जॉन स्टुअर्ट का हानि सिद्धांत, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के लक्षण हम आसपास में भी देखते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने देख ली तो अच्छी बात है, और याद कर ली तो और अच्छी बात है। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, मैंने ज़्यादा बताया तो है नहीं, जो बताया बस उसे याद कर लेना, पेपर में अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है। थैंक यू, और सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी जल्दी।